वही गलियां जिनमें कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ धुआं है, मलबा है और एक अजीब सा सन्नाटा। मेरा नाम असलान हमजा है और ये मेरी कहानी है। 2025 गजा का वो साल जब हम सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, जिंदगी आगे बढ़ेगी या यहीं खत्म हो जाएगी। जिस रात सब कुछ बदला, मैं अपने छोटे भाई के साथ बैठा रोटी बांट रहा था। अचानक जमीन कांपी, शीशे टूटे, दरवाजा उखड़ कर गिर गया और जब धुआं हटा, वो घर जो मेरे वालिद ने बनाया था एक लम्हे में मिट्टी बन चुका था। उसके साथ हमारी हंसी, हमारी तस्वीरें, हमारे ख्वाब सब दफन हो गए। उस रात मैंने पहली बार जाना, खौफ सिर्फ आवाज नहीं, एक साया है जो इंसान के पीछे लग जाता है। हम निकले पैदल, खामोश, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। रास्ते में न रोशनी थी न हिफाजत, बस टूटे हुए बोर्ड, बिखरी हुई ईंटें और वो साए जो हर तरफ से हमें घेर रहे थे। मेरी माँ ने रोकते हुए कहा, अगर रुक गए तो कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसी जुमले ने मुझे चलते रहने की ताकत दी। रास्ते में कुछ लोगों ने एक कप पानी दिया, किसी ने एक रोटी बांटी, किसी ने दुआएं दी। उन छोटे छोटे इंसानों ने हमें सिखाया, अंधेरे में भी रोशनी होती है। आखिरकार हम एक पनाह गुज़ीन कैंप पहुंचे। वहां हर चेहरे पर एक जैसा सवाल था, हम अब कौन है, हमारी पहचान क्या है। पहली बार मैंने महसूस किया, मैं सिर्फ रेफिज नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं जिसका घर छीन लिया गया। नहीं इंसानियत, कागजी काम, लैंग्वेज, अवानीम, हर चीज नए इम्तिहान जैसे लगते थे। मगर मेरे पास एक चीज थी, मेरे वालिद की जली हुई तस्वीर जो मलबे से मिली थी। ये तस्वीर मुझे याद दिलाती थी, असल घर दिल में होता है। मैंने सफाई का काम शुरू किया, फिर एक छोटी सी दुकान पर। लोग कहते थे, अरसलान तुम थक नहीं जाते? और मैं मुस्कुरा कर कहता, थका हुआ इंसान जिंदा है, हारा हुआ नहीं। मैंने जबान सीखी, नए दोस्त बनाए, बच्चे पढ़ाने लगा। पहली तनख्वाह से मैंने अपनी माँ के लिए एक गर्म चादर खरीदी। वो लम्हा मेरे सफर की पहली जीत थी। और फिर मैंने आगे पढ़ाई का फैसला किया। मेरा ख्वाब आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपना रास्ता खुद तराशा। आज मैं एक कम्युनिटी वर्कर हूँ, वही लोगों की मदद करता हूँ जिनके खौफ मैंने खुद झीले थे। मैं हर नौजवान को यही कहता हूँ, मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, मजबूत करने आती हैं। अगर उम्मीद थाम लो तो रोशनी खुद रास्ता बना लेती है। मेरे लिए रोशनी घर की वापसी नहीं थी, रोशनी वो लम्हा था जब मैंने समझा, जब तक सांस है तब तक कल बेहतर हो सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर उस दिल की आवाज है जिसने सब कुछ खोकर भी अपने अंदर उम्मीद जिंदा रखी। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंची है तो उम्मीद दूसरों तक पहुंचाइए। ये है मोटिवेशनल स्प्रेक टीवी, जहां हर कहानी एक चिंगारी और हर चिंगारी रोशनी बन जाती है।